नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएम क्लासेज में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा यूजीसी क्या है क्या नहीं है। यूजीसी का मैटर अभी कुछ दिनों से ही ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। सबको पता होगा यूजीसी के बारे में, और जिन लोगों को नहीं पता आज पता चल जाएगा। तो यूजीसी एक्ट क्या है, ये पिछले 10-5 दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहे हैं। लोगों ने विद्रोह भी किया इसके लिए विद्रोह भी उठाए हैं, लेकिन इसके लिए विद्रोह उठाने वाले लोग थे जो पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। दोस्तों, यूजीसी एक्ट है जो पहले से बना हुआ है, ये पहले से विद्यमान है, पहले से लागू था, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया, बदलाव कर दिए, नए नियम लागू कर दिए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जाति वर्ग में जो हो रही असमानता, भेदभाव, उसको मिटाने का उद्देश्य था। इसका मिटाने का उद्देश्य है। इसमें जाति एससी, एसटी, ओबीसी, विशेष तौर पर ये तीनों जाति थी, एससी, एसटी और ओबीसी। ये तीनों जाति जनरल जाति के खिलाफ, जनरल जाति के खिलाफ, जनरल जाति के खिलाफ हो रहे अत्याचार कर रहे इनके खिलाफ, जैसे कि बड़े वर्ग के लोग हैं, छोटे वर्ग के लोगों की इज्जत नहीं करते, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं रखते, तो उसके आधार पर ये यूजीसी लागू किया है कि जाति के आधार पर होने वाले किसी भेदभाव को मिटाना। यानी जो भेदभाव होता है लोगों में, सामंजस्य भेदभाव होता है, समानता के आधार पर भेदभाव होता है, जातिवाद होता है, उसको मिटाने के लिए यूजीसी एक्ट लागू किया गया है। दोस्तों, हमको पता है कि हमारे अनुच्छेद 17 में प्रावधान है छुआछूत का, यानी अस्पृश्यता, और अनुच्छेद 14, 15, 17 में क्या है, समानता का अधिकार है दोस्तों। लेकिन वो अधिकार मन के ही रह गए, लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे, लोग आज भी समाज में भेदभाव के नज़रिए से लोगों को देखते हैं, और उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ अभी भी समाज में भेदभाव कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ घटना हुई थी, जैसे कि घटना है आपको दिखाई दे रही होगी, डॉक्टर पायल तड़वी केस 2019 में हुआ था। डॉक्टर थी ये, इन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध इन्होंने सुसाइड कर लिया। और एक थी रोहित वेमुला केस 2019 में हुआ था, इन्होंने भी अपने ऊपर क्या सुसाइड कर लिया। एक अनीता मीना केस था, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। ये इतने सारे केस हुए, उसके बाद में भी लोगों में कोई परिवर्तन नहीं आया, लोगों में कोई बदलाव नहीं आया। इसमें क्या होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के कोई भी लड़का या फिर लड़की अगर जनरल कैटेगरी वाले लड़कों को या फिर लड़कियों को किसी भी प्रकार का भेदभाव पाते हैं, करते हुए वो देखते हैं, तो वे तुरंत ही शिकायत कर सकते हैं। और वो शिकायत है जो 24 घंटे में शिकायत उनके दर्ज की जाएगी, तो की ही जाएगी। ये नहीं हमने शिकायत की उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, तुरंत ही 7 से 14 दिन तक उस पर पूरी जांच हो जाएगी, पूरी कार्रवाई की जाएगी। पहले होता था कि पहले प्रूफ दिखाओ, अब बगैर प्रूफ भी इस पर जांच कमेटी बैठेगी और जो शिकायत है, जो मुद्दा है, उस पर जांच करेगी। तो ये यूजीसी था जो सब लोगों को पता होना चाहिए और चर्चा में रहा है, तो इसलिए हमें याद होना भी बहुत ज़रूरी है। यूजीसी में बदलाव ये थे कि इसको 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करानी होगी, और सरकार को 7 से 14 दिनों के अंदर पूरी की पूरी खबर थी, पूरी की पूरी जो मुद्दा होगा उस पर उसको पूरी जांच पड़ताल करनी होगी। तो यूजीसी का मेन मुद्दा यही था कि हो रहे समाज में भेदभाव को मिटाना। यूजीसी का मेन मुद्दा था समाज में हो रहे अत्याचार और विद्रोह के साथ भेदभाव उनको मिटाना, ये यूजीसी का मेन कार्य है।